ब्रेकफास्ट स्वागत है। युद्ध का खौफनाक मंजर, तबाह शहर, आसमान में धुएं का काला गुबार और हर पल जान जाने का खतरा। मैं हूं प्रशांत कटारे। रूस यूक्रेन युद्ध का 36वां दिन है। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं। जेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरेंडर से उनका साफ इनकार है। इस बीच यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है। यूएन का दावा है कि 4.41 करोड़ आबादी वाले यूक्रेन से अब तक 32 लाख लोग देश छोड़ चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट यानी CGDE ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जिस पैमाने पर युद्ध के कारण खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में उछाल आ रहा है, उससे दुनिया भर के करीब 4 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी की तरफ जा सकते हैं। इन आशंकाओं के उलट तुर्की ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन की वार्ता कामयाबी के काफी करीब पहुंच चुकी है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक यूक्रेन तबाह हो रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इस युद्ध का अंत कब होगा। तो रूस यूक्रेन वॉर पर बड़ी खबर है इस वक्त की। 36वें दिन भी यूक्रेन के कई शहरों पर लगातार बमबारी जारी है। भारी बमबारी हो रही है। यूक्रेन को अब तक 564.9 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। इस युद्ध में यूक्रेन से करीब 20 लाख बच्चों ने पलायन किया है। यूनिसेफ की ये रिपोर्ट है। यूनिसेफ का ये दावा है कि 20 लाख बच्चे पलायन कर गए हैं यूक्रेन से। वहीं करीब 25,500 यूक्रेनियों को वीजा ब्रिटेन ने जारी किया है। वहीं स्लोवाकिया ने 35 रूसी राजनयिकों को देश से निकाल दिया है। तो ये बड़ी खबर है रूस यूक्रेन युद्ध पर। 36वां दिन है और अभी भी लगातार भारी बमबारी का दौर जारी है। यूनिसेफ का दावा है कि यूक्रेन से करीब 20 लाख बच्चे पलायन कर चुके हैं और करीब 25,500 यूक्रेनियों को ब्रिटेन ने वीजा जारी किया है। वहीं स्लोवाकिया ने 35 रूसी राजनयिकों को देश से बाहर भेज दिया है, देश से निकाल दिया है। तो लगातार अभी भी बमबारी यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हो रही है। तमाम शहर बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। कई बर्बाद हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग 36वें दिन भी जारी है। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन में रूसी सेना के खराब प्रदर्शन के बारे में उनके सलाहकार गलत सूचना दे रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि इसके चलते पुतिन और वरिष्ठ रूसी सैन्य अधिकारियों के बीच तनाव बना हुआ है। व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि पुतिन को यह भी जानकारी नहीं है कि अमेरिका और इसके सहयोगी देशों ने जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं उससे रूसी अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान पहुंच रहा है। इधर यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि रूसी सेना की तरफ से हमले कम करने के दावों के बावजूद कीव और चेर्निहिव समेत आसपास के इलाकों में उसकी बमबारी लगातार जारी है। रूस के हवाई हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन ने दुनिया की सबसे तेज लेजर गाइडेड मिसाइल दागने वाला एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, जिसके बाद रूसी वायुसेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। जहां यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिले जिस स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम को जंग के मैदान में उतारा है, उसके जरिए दागी गई मिसाइलें आवाज से कई गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती हैं और करीब 7,000 मीटर के दायरे में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन को गिराने की ताकत रखती हैं। इस सिस्टम को पहली बार किसी युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी तैनाती के बाद रूस के लिए यूक्रेन के शहरों में हवाई हमले जारी रखना बहुत खतरे वाला मिशन साबित हो सकता है। और यूक्रेन ने पुतिन की सबसे भरोसेमंद स्नाइपर इरिना स्टारिकोवा को गिरफ्त में लेने का दावा किया है।
इरिना की गिनती दुनिया की सबसे खूंखार स्नाइपर शूटर में होती है। उस पर यूक्रेन के 40 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने का आरोप है। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 36 दिनों से जंग चल रही है। यूक्रेन की सेना ने युद्धग्रस्त डोनबास से एक ऐसी महिला को पकड़ने का दावा किया है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। ये महिला सबसे खूंखार स्नाइपर है। उसने अपनी बंदूक से अब तक 40 से ज्यादा यूक्रेनियों की जान ले चुकी है। जी हां, यूक्रेनी सेना ने रूस की एक महिला स्नाइपर को युद्धग्रस्त डोनबास क्षेत्र से गिरफ्तार करने का दावा किया है, जो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इरिना स्टारकोवा नाम की इस महिला पर यूक्रेन के 40 लोगों की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। यूक्रेन ने दावा किया है कि युद्ध के दौरान घायल होने के बाद रूसी सेना ने इस महिला स्नाइपर को उसके हाल पर छोड़ दिया था। इरिना स्टारकोवा को कॉल साइन बगीरा है। इरिना स्टारकोवा 2014 से रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्र डोनेट्स्क के लड़ाकों के साथ यूक्रेनी सरकार के खिलाफ छापामार युद्ध में शामिल थी। गिरफ्तारी के बाद उसने यूक्रेनी सेना को बताया कि रूसी सेना ने उसे लड़ाई में घायल होने के बाद मरने के लिए छोड़ दिया था। इरिना स्टारकोवा की गिरफ्तारी की सूचना यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस ने फेसबुक पर दी है। इसमें बताया गया है कि इरिना ने अब तक 40 से अधिक यूक्रेनी नागरिकों को अपनी स्नाइपर राइफल से निशाना बनाया है। इरिना की गिरफ्तारी की पुष्टि किंग्स कॉलेज लंदन में युद्ध अध्ययन विभाग के एक शोधकर्ता ने भी दी थी। उसने ट्वीट किया कि यूक्रेनी बलों ने ऑर्डलो की ओर से लड़ रहे कुख्यात स्नाइपर को पकड़ लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि इस महिला स्नाइपर का कॉल साइन बगीरा है, जो यूक्रेन के अलगाववादियों की तरफ से जंग लड़ रही थी। दावा है कि इरिना आम नागरिकों सहित 40 यूक्रेनियन की हत्या के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टारकोवा मूल रूप से सर्बिया की रहने वाली हैं। यूक्रेन की ओबोजरेवोटल समाचार वेबसाइट ने व्लाद इवानोव नाम के एक सैनिक के हवाले से कहा कि जब स्टारकोवा को पकड़ा गया तो वो बुरी तरह से घायल थी। उसे तत्काल मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाई गई। यूक्रेनी सैनिक ने बताया कि इरिना ने उससे कहा था कि रूसी सैनिक ये जानकर चले गए कि मैं घायल हूँ और कुछ ही देर में मर जाऊंगी। इरिना स्टारकोवा 11वें स्पेशलाइज्ड स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन का स्नाइपर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ठोस नतीजा नहीं निकला है, ये कह रहे हैं जेलेंस्की। रूस यूक्रेन में अब 1 अप्रैल को तुर्की में दोनों के बीच वार्ता होगी, चर्चा होगी। अपनी जमीन के हर एक टुकड़े के लिए लड़ेंगे, ये दावा बार बार कर रहे हैं जेलेंस्की, यूक्रेनी राष्ट्रपति। और आपको बता दें कि रूस ने जंग के लिए 14 भर्ती केंद्र खोले हैं। दमिश्क और अलेप्पो समेत सीरिया के कई शहरों में भर्ती केंद्र खोले गए हैं। बड़ी खबर है, रूस के साथ शांति वार्ता का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, ये दावा जेलेंस्की, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कर रहे हैं। और रूस यूक्रेन में अब 1 अप्रैल को तुर्की में दोबारा बातचीत होगी, चर्चा होगी, तब कोई आशा की जानी चाहिए। हालांकि जेलेंस्की कह रहे हैं कि अपनी जमीन के हर एक टुकड़े के लिए वो लड़ते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ रूस ने जंग के लिए 14 भर्ती केंद्र खोले हैं। इसमें दमिश्क और अलेप्पो समेत सीरिया के कई शहरों में भर्ती केंद्र खोले गए हैं। और
और यूक्रेन जीतने में नाकाम रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक डेडली प्लान पर काम शुरू कर दिया है। यूक्रेन के तेल डिपो पर रूस का हमला उसी प्लान का हिस्सा कहा जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। जहां जिंदगी धड़कती थी, वहां आज मातम पसरा हुआ है। पूरा शहर शमशान बन चुका है। जहां खुशियां खिलखिलाती थी, वहां मौत का सन्नाटा है। कल का चमन आज एक सहरा बन चुका है, खंडर। रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर कहर बरपा रही है। इस जंग में यूक्रेन को अब तक 564.9 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, जिसमें 7,888 किलोमीटर से ज्यादा का रोडवेज तबाह हो चुका है। लेकिन हाल फिलहाल में रूस यूक्रेन के तेल डिपो को निशाना बना रहा है और ऐसा एक साजिश के तहत कर रहा है। जी हां, रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन के तेल डिपो पर हमले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के लोगों को भूख से तड़पाकर मारने का प्लान तैयार किया है। ये दावा पश्चिमी मीडिया की तरफ से किया गया है और कहा यह तक जा रहा है कि वो इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उस पर तेजी से अमल भी कर रहे हैं। पुतिन की साजिश के तहत रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों में मौजूद तेल डिपो को निशाना बना रही है, या यूं कहें कि तेल की सप्लाई करने वाले भंडारों को तबाह करने में जुटी है। असल में यूक्रेन में बड़े पैमाने पर मशीनों की मदद से खेती की जाती है। गेहूं के उत्पादन में तो यूक्रेन पूरी दुनिया में माना जाता है, इसलिए इसे दुनिया की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। लेकिन पुतिन की साजिश ये है कि वो तेल भंडारों को मिसाइल हमलों से बर्बाद कर खेती में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों तक पेट्रोल और डीजल को पहुंचने से रोक दे, ताकि यूक्रेन की खेती को बर्बाद किया जा सके। तेल डिपो के तबाह होने की वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक अनाज को ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रकों को भी तेल की सप्लाई नहीं हो रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वहां के लोगों के सामने भूख से मरने की नौबत आ जाएगी। अगर पुतिन अपनी इस साजिश में कामयाब हो जाते हैं तो यूक्रेन में हालात और भी खतरनाक हो जाएंगे। मतलब ये कि यूक्रेन के सामने रूस के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि तब यूक्रेन की जनता एक एक रोटी के लिए तरस जाएगी। वहां के हालात भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पुतिन की इस खौफनाक साजिश का असर भी दिखने लगा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें खाने पीने का सामान खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ नजर आई। बड़ी संख्या में लोग सामान खरीदने के लिए लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मतलब ये कि अगर जंग ऐसे ही चलती रही तो यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रहने वाले लोगों के सामने भूखमरी का संकट खड़ा हो जाएगा। पुतिन की साजिश से न सिर्फ यूक्रेन के हालात बिगड़ेंगे, बल्कि दुनिया के कई देशों के सामने भी अपने लोगों तक रोटी पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। आपको बताते चलें कि यूक्रेन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक है और दुनिया के बाजार में उसकी हिस्सेदारी 10% है। इसके अलावा यूक्रेन मकई और सूरजमुखी का तेल भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों को भेजता है। लेकिन जंग की वजह से यूक्रेन के बंदरगाह बंद पड़े हैं और सप्लाई ठप पड़ी है। अगर युद्ध लंबे समय तक चलता रहा तो यूक्रेन से सस्ते गेहूं पर निर्भर देशों को रोटी की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
मिस्र और लेबनान जैसे देशों में तो इसकी वजह से बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि दोनों देश यूक्रेन से पहुंचने वाले गेहूं पर ही निर्भर हैं। यही नहीं, अगर गेहूं की आपूर्ति नहीं हुई तो उससे बनने वाली कई दूसरी चीजों के दाम भी आसमान पर पहुंच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूक्रेन की मदद के लिए इंग्लैंड के बर्मिंघम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूक्रेन की सिंगर जमाला के अलावा गीत संगीत की दुनिया की नामी गिरामी हस्तियों ने परफॉर्मेंस दिया और मुश्किल वक्त में यूक्रेन के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। परफॉर्मेंस के वक्त इमोशनल हुई यूक्रेन की सिंगर जमाला। स्टेडियम में उमड़ा भावनाओं का सैलाब। ये तस्वीरें इंग्लैंड के बर्मिंघम की हैं, जहां रूसी हमले से जूझ रहे यूक्रेन की मदद के लिए चंदा जुटाने की मुहिम में कई सितारे उतर आए। इसमें यूक्रेन की गायिका जमाला, क्यूबा मूल की अमेरिकी गायिका कैमिला कैबेयो और इंग्लैंड के गायक गीतकार एड शीरन ने अपने परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीत लिया। यूक्रेन की सिंगर जमाला ने अपने गीतों के जरिए यूक्रेन के दर्द को लोगों के सामने रखा और गाना गाते हुए खुद भी भावुक हो गई। इससे पहले जैसे ही वो दर्शकों से भरे स्टेडियम के मंच पर पहुंची, लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान जमाला के एक हाथ में माइक तो दूसरे हाथ में उनके देश यूक्रेन का झंडा दिखा। वो देश जो आज युद्ध से लहूलुहान है और जहां के बाशिंदे पलायन के लिए मजबूर हैं। जमाला मंच से ही इस झंडे को फहराती दिखी। बताया गया कि जमाला यूक्रेन के उन लाखों लोगों में शामिल हैं जिन्हें रूस के हमले के बाद अपने देश यूक्रेन से भागना पड़ा। इस दौरान सुरक्षित ठिकाने की तलाश में वो यूके पहुंच गई, जहां उन्होंने अपने देश के लिए मदद जुटाने का अभियान शुरू किया, जिसमें यूके के गायक एड शीरन और अमेरिकी गायक कैमिला कैबेयो ने भी उनका साथ दिया। ये दोनों जमाला के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान दर्शकों को इनकी जुगलबंदी ऐसी पसंद आई कि वो झूमते नजर आए। बताया गया कि संगीत कार्यक्रम से कमाए गए पैसों से यूक्रेन के लोगों की मदद की जाएगी। तो यूक्रेन में जहां युद्ध की विभीषिका के बीच न केवल बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं को वहां से पलायन करना पड़ा, बल्कि तमाम कलाकार और दूसरे लोगों ने भी वहां से पलायन किया। और ऐसे ही कुछ कलाकार दूसरे देशों में पलायन कर गए, लेकिन अब वो जहां यूक्रेन की मदद के लिए कॉन्सर्ट कर रहे हैं, शोज कर रहे हैं, स्टेज शोज कर रहे हैं, न केवल आम जनता का समर्थन जुटा रहे हैं बल्कि पैसे भी जुटा रहे हैं, जिससे फाइनेंशियल मदद यूक्रेन वासियों की जाए, यूक्रेन की जाए। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब यूक्रेन युद्ध को लेकर जो बाइडेन पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। अब उन्होंने जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन और मॉस्को के मेयर की पत्नी को लेकर रूसी राष्ट्रपति से खुलासा करने की गुजारिश की है। यूक्रेन युद्ध को लेकर पहले ही जो बाइडेन की रेटिंग अमेरिका में गिर चुकी है, तो दूसरी तरफ ट्रंप उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां उनकी लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से गिर रहा है, वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बाइडेन पर हमला भी बढ़ता जा रहा है। जी हां, अब तक जो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पुतिन को सत्ता से बेदखल करने की बात कर रहे थे, उनकी खुद की कुर्सी छीनने के लिए बहुत बड़ी साजिश हो रही है। और ये चाल चलने में कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगे हैं, जिन्होंने पुतिन से हाथ मिला लिया है। और इसके लिए वो जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को मोहरा बना रहे हैं।
असल में ट्रंप ने एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में जो बाइडेन और उनके बेटे पर मॉस्को के पूर्व मेयर की पत्नी से 35 लाख डॉलर यानी भारतीय रुपयों में लगभग 26.5 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप लगाया। Give the Bidens, both of them, $3.5 million. आरोप है कि मॉस्को के पूर्व मेयर की पत्नी ने कंसल्टेंसी एग्रीमेंट के बदले जिस इन्वेस्टमेंट फर्म को पैसे दिए, हंटर बाइडन उसके सह संस्थापक हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उस डील के पीछे का राज पुतिन जानते हैं और वो इसका सच दुनिया के सामने रखें। I would think Putin would know the answer to that. I think he should release it. ट्रंप के आरोपों का आधार 2020 की वो रिपोर्ट है जो अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सेनेट में उनकी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने बनाई थी। उसी रिपोर्ट में हंटर बाइडन के मॉस्को के पूर्व मेयर की पत्नी से पैसों के लेन देन का जिक्र है। दावा है कि मॉस्को के पूर्व मेयर की पत्नी एक बड़ी कारोबारी है और उनके रूस की सरकार से काफी करीबी रिश्ते भी हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साजिशों के पहाड़ लेकर बाइडन और उनके परिवार पर टूट पड़े हैं। उनका सवाल यह है कि जब अमेरिका रूस के बड़े से बड़े कारोबारियों पर ब्यूरो रिपोर्ट। तो आनन फानन में अफगानिस्तान छोड़ने के जो बाइडेन के फैसले और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की भूमिका को लेकर लोकप्रियता पहले से ही जो बाइडेन की धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अब पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के आपको बता दें उन्होंने जो बाइडेन को घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन का बिजनेस डील रशिया में किसी से है और उसमें एक बहुत बड़ी रकम हंटर बाइडेन को मिली है। इसी आधार पर अब डोनाल्ड ट्रंप घेर रहे हैं जो बाइडेन को। आगे बढ़ेंगे। यूक्रेन की जंग के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आज 2 दिन के दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग के माहौल में दुनिया की उम्मीदें भारत से बढ़ी हैं। अमेरिका रूस पर शिकंजा कसने के लिए लगातार भारत से रूस के खिलाफ समर्थन देने की मांग कर रहा है। तो वहीं रूस प्रतिबंधों की वजह से अस्त व्यस्त होती अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पारंपरिक दोस्त भारत की तरफ देख रहा है। इसी उम्मीद के साथ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिनों के भारत दौरे पर आ रहे हैं। सर्गेई लावरोव 31 मार्च से 1 अप्रैल तक भारत के दौरे पर रहेंगे। माना जा रहा है कि दोनों देश रूसी बैंकों पर पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए बैन के बाद पेमेंट सिस्टम को आसान बनाने पर चर्चा कर सकते हैं। तो आपको बता दें, एक तरफ दुनिया रूस को घेरने में जुटी हुई है कुछ चुनिंदा देशों को छोड़कर, दूसरी तरफ रूस अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से सामान्य करने के लिए, गिरती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भारत की ओर देख रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का भी दबाव है भारत पर कि वो रूस के खिलाफ बयान दे, रूस के खिलाफ खड़ा हो। दरअसल अभी तक जो भी मीटिंगें हुई या फिर वोटिंग की बारी आई, तब भारत ने उन वोटिंग से किनारा किया है। ना तो रूस के खिलाफ में ना रूस के पक्ष में उसने वोटिंग की, बल्कि वोटिंग से हमेशा उसने किनारा किया। और भारत के इस स्टैंड पर आपत्तियां हैं, कई देशों को, अमेरिका जैसे राष्ट्रों को आपत्तियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस को कहीं आशाएं हैं भारत से। तो रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी जारी है। कई शहरों पर लगातार बमबारी हो रही है। कई शहर पूरी तरह से लगभग बर्बाद हो चुके हैं। धीरे धीरे नए शहरों की ओर मोर्चे भी खुल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि नुकसान केवल यूक्रेन को हो रहा है, बल्कि नुकसान रशिया को भी हुआ है। रशिया के भी बहुत बड़ी संख्या में सैनिक हताहत हुए हैं। कई जो जंगी वाहन हैं वो बर्बाद हो गए हैं इस युद्ध में। और अभी तक तस्वीर साफ नहीं कि यह युद्ध और कितना लंबा चलने वाला है। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।